हेलो बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट, यूं कह दे सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री। इसका साथ जो है वो छूटने वाला नहीं है आपका। कब तक नहीं छूटेगा? जब तक कि अब आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है एज अ टूल्स। अगर हम बात करें, ये कहीं फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। अभी आप क्लास 10 में हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्लास 11 में अगर आप बायो भी लेते हैं तो वहां पे फिजिक्स में ये आपकी मदद करेगा। तो खैर, आज हम लोगों का जो टाइम कम है, काम ज्यादा करना है, तो इस वजह से हम बहुत जल्दी और कम टाइम में हम अपने चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा रिवीजन करा दें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें हम करा दें। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स के जैसे मजा आएगा और इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई चीज पढ़ने चलें, जब हम किसी चीज की शुरुआत करें, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों है, क्यों हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, और क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। आज आप लोग, काफी दिन हो गए आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किए हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अच्छे चैप्टर को उठाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी जो कोशिश है वो आप लोगों के लिए ये है कि कम टाइम में हम अच्छे चैप्टर जो भी हैं उन सारे चैप्टर्स को आप तक पहुंचाऊं मैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या है पढ़िए, समझिए। ये बहुत सारी थ्योरी इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर के भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्या बात है ये। अब इसको अगर समझना होगा तो हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि क्या भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री को समझना कैसे है, और ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों टर्म इसको यूज क्यों नहीं किया गया। क्वेश्चन इसमें लिखा है कि भाई चलो हम मान लेते हैं कि इन्हीं की बात अगर हम लोग शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सब लोग जानते हैं, दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंस एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये तो खैर बनी बनाई है, ये बुक की लैंग्वेज है, ये आपको मजा दे सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने। जरा समझ लेते हैं, एक नया पोर्शन हम इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें जरा हम बताएंगे आपको कि समझिएगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्राइग्नोमेट्री, समझिएगा ध्यान से। अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी। अगर हम इसको लेके चलें और इसको अगर हम लोग समझें कि इसको कैसे समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की उसको हम लोग कैसे लेके चले, तो जरा देखिएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्रॉन से मिलकर के बनी है। चलिए, अगर हम लोगों को इसको समझना होगा कि हम इसको कैसे समझें और क्या करें, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री को 3 टुकड़ों में बांट दिया है। और 3 टुकड़ों में बांटने का मतलब है कि हम काफी हद तक इसकी बात क्लियर कर जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये जो ट्राई का लिए जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसको हमको समझना है कि ये क्या चीज है। तो अगर ट्राई के लिए हमको समझना है कि ट्राई, तो आप लोग ये जो टर्म है एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें जरा इंग्लिश में तो ये क्या होगा, ट्राई का मतलब होता है 3। आप जानते हैं ट्राई का मतलब 3, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ट्राई का मतलब 3, गोनो, गॉन। अब जरा ये कहां से आया, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं पॉलीगन, पॉलीगन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, जिसमें जितनी साइडें होती, तो कहीं ना कहीं जब बहुत सारे साइड्स किसी भी फिगर के अंदर होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर, तो उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। देखो, तो गॉन कहीं ना कहीं अगर आपको दिख रहा हो वो साइड्स की बात करता है, तो गॉन मतलब हो गया साइड, ठीक है। तो 3 साइड्स हो गई यहां पे। अब मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो भैया ये जो चैप्टर है वो अपने आप को खुद डिफाइन कर देता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या है, कि हम लोगों को पढ़ना है 3 साइडेड फिगर का मेजरमेंट पढ़ना है, 3 साइडेड फिगर के बारे में पढ़ना है,
थ्री साइडेड फिगर के जो भी कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं वो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई मैं अपनी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली समझ लीजिए कि ब्रांच है मैथमेटिक्स का, मानता हूं मैं, लेकिन इसमें पढ़ेंगे क्या, थ्री साइडेड फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात यह आती है कि थ्री साइडेड फिगर ज्योमेट्रिकली कौन ऐसा फिगर है जो, भाई थ्री साइडेड का मतलब ये थोड़ी होगा कि एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है भाई तीन साइड हो गए, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, ज्योमेट्रिकल इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग कुछ नहीं रखता है। तो तीन साइड से ज्योमेट्री में क्या बनता है, वो बनता है ट्रायंगल, आप जानते हो। तो तीन साइड से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक आपने देखा होगा कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें वो एंगल्स के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें, और अगर साइड के रिलेशन के बिहाफ पे देखें, तो यहां पे साइड के अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो आप जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल, और अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप लोग जानते हैं, और अगर तीनों साइडें अलग अलग होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ये हो गया साइड के बिहाफ पे एक ग्रुप। फिर आता है एंगल के बिहाफ पे भी एक ग्रुप होता है, उसमें एक एंगल में अगर एंगल जो है वो 90 से कम है तीनों, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा अगर उसमें कोई एक एंगल मोर देन 90 है तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें तो भैया हमारे पास ये जो फिगर की बात हो रही थी जिसमें हम थ्री साइडेड फिगर पढ़ने की बात कर रहे थे, उसके अंदर 6 फिगर्स होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये क्या 6 के 6 फिगर हमारे लिए इस चैप्टर में हेल्प करेंगे? नहीं। अब कौन कौन हेल्प करेगा भाई? ठीक है, ये हमारे काम के नहीं होंगे, आपके लेवल की ये मैथ्स नहीं है। आइसोसेलेस भी हमारे काम का नहीं होगा इसमें, स्केलीन भी हमारे काम का नहीं होगा इसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे काम का नहीं होगा, ये आपके लेवल की बात कर रहा हूं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हमारे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इसमें पूरी तरीके से काम करेगा। अब आते हैं हम लोग, अब आती है बात कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास बने हुए 6 ट्रायंगल्स में से सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल काम का है। तो राइट एंगल अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो जैसे ही हमने इसके बारे में बात किया फौरन एक साहब जो है बैठे रहते हैं वो आ जाते हैं, उनका नाम है पाइथागोरस। क्यों वो कहां से आ जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ही आप यहां पे या कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो पाइथागोरस बाहर आ जाएंगे। अब पाइथागोरस साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो उनकी थ्योरम भी बाहर आ जाती है, और उनकी थ्योरम क्या है वो आप लोगों को खूब अच्छे से पता है। इन्होंने कहा साहब कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करें, मैं जरा दोबारा से बना देता हूं इसको। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, देखिए ठीक है, यहां पे एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री बी पे है, और ये दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल हो गए। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा वैसे ही पाइथागोरस आ जाएंगे। पाइथागोरस आ जाएंगे तो इनकी थ्योरम भी निकल के आ जाएगी। इनकी थ्योरम ये निकल के आई कि साहब जब हम लोग कोई भी एंगल लेते हैं, मान लीजिए आपने यहां पे जो एंगल लिया हुआ है वो ये वाला लिया हुआ, एंगल सी लिया हुआ है। अब इस एंगल सी को जब तक कि मेजर नहीं किया जा सकता, जब तक यहां पे एक बेस न बना दी जाए। तो जब एक बेस बना दिया गया तो ये एंगल का इंक्लिनेशन पता चल गया, तो इसका मतलब है इस एंगल का बेस ये है,
और अगर बेस ये है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके जो सिलेंट लाइन होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो हाइपोटेन्यूज होगी, फिक्स्ड है, वो वैल्यू हाइपोटेन्यूज ही होगी, वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप यहां पे कोई एंगल बनाते हैं और इस एंगल का इंक्लिनेशन रोकने के लिए कोई बेस बनाई जाएगी तो ये वाली साइड जो है वो बेस कहलाएगी और यहां वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कह देंगे। और दूसरा अगर हम फिगर ले लें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम दूसरा फिगर ले लें, दूसरा फिगर ले लीजिए। अब यहां पे आपसे मैंने कहा कि ठीक है, सब आपने कहा कि साहब ऐसा करिए, इस बार जो है वो आप यहां पे बी पे तो 90 डिग्री लीजिए लेकिन थीटा ये ले लीजिए। अब इस एंगल का इंक्लिनेशन जो है वो ये बेस तैयार हो रहा है क्योंकि सिलेंट लाइन कभी चेंज नहीं होने वाली है। इस एंगल को बनाने वाली ये लाइन बेस का साइड काम कर रही है। अब यहां पे इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन शॉर्ट बच्चों को समझने का सबसे सिंपल तरीका होती है कि जो भी एंगल लीजिए उसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एंगल्स, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब आप थीटा यहां पे लें तो एक लाइन ड्रॉ करें सामने, और सामने वाली जो लाइन जहां पे जाकर के वो पॉइंट इंडिकेट करेगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर, और बची हुई लाइन जो है वो बेस हो जाएगी। सिलेंट लाइन जो तिरछी लाइन है वो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा साहब ठीक है, यहां पे ये हाइपोटेन्यूज हो गए। अब सब मिलाकर के बात ये निकल के आई कि जब पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर। क्या स्टेटमेंट दिया? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस की बात नहीं की थी, लेकिन जो एंगल आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की। तो इनका सिंपल ये कहने का है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सवाल ये है कि साहब ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने भी कहा, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब ट्रिग्नोमेट्री थी तो पाइथागोरस कहां से, या पाइथागोरस थे तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? तो सवाल यहां पे एक ये आता निकल करके। तो हमें समझना चाहिए कि पाइथागोरस ने साइड्स के रेशियो के बारे में बात की थी, और अभी अभी डेफिनेशन मैंने बताया है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द एंगल्स एंड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पे क्या है, ये सिर्फ किसके बारे में बात कर गए थे पाइथागोरस? सिर्फ साइड्स के बारे में बात कर गए। उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल जरूर लिया था लेकिन उन्होंने साइड्स के रिलेशंस की बात की थी, और ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल और एक साइड के रिलेशन की बात की जाती है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। बात क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, पाइथागोरस ने सिर्फ साइड्स के रिलेशंस की बात की थी, यानी उन्होंने कहा था कि अगर आप दो साइड दे दें तो हम तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री कहती है आप हमको एक एंगल दे दीजिए और एक साइड दे दीजिए, देन वी कैन कैलकुलेट ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यही दोनों में फर्क था। क्यों हमें पाइथागोरस की जगह पे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ गई? तो उसकी वजह यह है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। मैंने बता दिया कि यही रेशियो जब हम एंगल और साइड्स का रेशियो निकालते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो टर्म्स पढ़ेंगे, जो रेशियोज के बारे में जो पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन जो भी आप पढ़ेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वेरीफाइड रिलेशन और इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वेरीफाइड है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते आ चुके, अब तो साल का सेशन का एंड है, तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वेरीफाइड है, टेस्टेड है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं, जरा देखें क्या भाई जरूरत पड़ गई। ये सबसे अच्छा तरीका है, कॉपी किया मैंने भाई, मेरा अपना नहीं है, आप लोग खूब पढ़ते हैं कि साइन कॉस टेन। तो एक यहां पे स्टेटमेंट है कि सम
देखते हैं जरा, मैं जरा कलर चेंज कर दूं भाई, रंगीन रंगीन पढ़ाऊंगा तो अच्छा रहेगा ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। इन्होंने कहा सम पीपल हैव मतलब एस ले लिया साइन के लिए नोटेशन, और पीपल मतलब पी और हैव का एच। तो इनका कहने का मतलब है कि भैया जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन थीटा वो होता है पी अपान एच के बराबर। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से सी से निकाल लिया कॉस थीटा, ब्राउन से ले लिया बेस और हेयर से ले लिया एच। फिर आता है टेन थीटा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी किसी के ब्राउन बाल थे उन्होंने उसको कलर वलर करवा करके काला करा लिया, तो भैया काला करा लिया तो टेन थीटा हो जाएगा परमानेंटली ब्लैक, तो पी बाई बी। एक तरीका है यार, ये सब समझे, ये सब कहानी है, ये सब आप लोग जानिएगा, लेकिन सबसे बढ़िया हमको हमारे मास्टर जी ने जो पढ़ाया था, हमारे सर ने, वो सिंपल वही पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हर हर बोले। एक और बड़े हम बहुत मजेदार है कि हम लोग तो भैया ऐसे थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ऐसे लिख लिया, और यहां लिख लिया पी बी पी अपान एच एच बी। तो उसमें था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये भैया ये सब तरीके हैं आपको याद करने के लिए। लेकिन चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि साइन थीटा इज द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, cos theta is the relation of base upon hypotenuse, and tan theta is the relation या रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो भैया देखो ये जो तीन है, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन तीनों के उल्टे भी होते हैं जिनको हम लोग इनका क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो तीन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस को हो जाता है सेक थीटा, और टैन का हो जाता है कॉट थीटा। तो और ये भी पलट जाता है, ये हो जाता है एच एच बी अपान पी बी पी। तो भैया देखो ऐसा है कि तीन ये लाल लाल और तीन ये सफेद सफेद, तो तीन और तीन मिलकर के 6। तो सब मिला करके जो टी रेशियोज होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं 6। तीन होते हैं सीधे सीधे साइन कॉस टैन, और तीन होते हैं इनके रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट। तो भैया मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि ये क्विक रिवीजन है तो मैं चाहता हूं कि इन चीजों को जल्दी जल्दी आपको समझना चाहिए। वी डिफाइंड साइन थीटा, देख लो भैया, अगर कहीं पे बहुत बढ़िया बात लिख दी गई है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों को, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है कि साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये जो फंक्शन है और ये जो हमारे पास इसको जो एंगल होता है इसको हम लोग पैरामीटर इसका बोलते हैं, तो ये पैरामीटर का स्क्वायर है और ये पूरे फंक्शन पूरे साइन का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा एक बार, और इसके बाद होल स्क्वायर हम इस पे लगा सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द होल स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, दिस इज द स्क्वायर ओनली फॉर द पैरामीट्रिक फॉर्म। जो पैरामीटर है उसका थीटा एंगल जो है उसका स्क्वायर है पूरे फंक्शन में। तो ये तो खैर समझाई गई ये बात और ये समझना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एंगल्स में क्या क्या, देखिए मैं फार्मूला पहले पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो दिस इज द क्विक रिवीजन, दैट्स व्हाई हम लोग फटाफट इन चीजों को करते जाएंगे। साइन की वैल्यू, एक तरीका ये है इसको पढ़ने का, सिंपली आपको मैं कोशिश करता हूं मैं इसको समझा दूं कि इस टेबल को कैसे याद करेंगे। इस टेबल को याद करने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है। एक भैया ये डिजिट तो याद रहेंगी, ये नंबर तो याद रह सकते हैं, 0 1 2 3 4 ये तो याद रह सकते हैं, और बाई 4 कर दीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। देखिए एक टेबल तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी। वो कैसे तैयार होगी मैं आपको बता दे रहा हूं, और आपको समझने के लिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले लिखिए 0/4 और रूट लगा दीजिए, तो ये तो 0 ही आएगा। फिर लिखिए रूट ऑफ 1/4, ये हो जाएगा 1/2। फिर लिखिए रूट ऑफ 3/4, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2।
फिर लिखिए रूट ऑफ 4/4 और ये हो जाएगा 1। और ये जो टेबल हमने तैयार की है ये साइन की टेबल है। बेसिक एंगल्स जो होते हैं वो 3 4 हैं 5 हैं, 0 30 45 60 90, ये बेसिक एंगल्स हैं। इसके बियॉन्ड आपके मैथमेटिक्स में कोई और एंगल नहीं पूछा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था वो आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। तो भैया सीबीएसई ने सब कुछ खत्म कर दिया है और नंबर चाहिए तो नंबर के लिए आपको ये चीजें करनी होंगी। खैर ये हमने क्या करना है 0 1 2 3 4 जब एग्जाम में जाइएगा तो भैया पहले लिख के रख लीजिएगा 0 1 2 3 4/4 और रूट लगा दीजिए, काम खत्म। टेबल बना लीजिए फट से, पहली टेबल बनी रखी हुई उठा करके कॉपी कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। पहली टेबल उठाइए कॉपी मारिए 0 1/2, फिर आया √3/2, फिर आया 0 1/2 2/4 छूट गया भाई, जरा कर देते हैं, देखो गड़बड़ हो गई है। √2/4 को जब आप छोड़ेंगे तो ये 1/√2 आएगा। तो ये तीसरे नंबर पे यहां पे ये वैल्यू आनी चाहिए था, तो 0 1/2 हो गया है। और जरा हम लोग इस पे चलते हैं भाई, ये 45 के बाद ये हो जाएगा 1/√2, सॉरी ये हो जाएगा 1/√2 और उसके बाद 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और उसके बाद 90 की वैल्यू यहां पे है, ये 1 हो गया। तो बात क्लियर हो गई। 5 एंगल होते हैं, हमने 4 लिखे थे जल्दी से। फिर से मैं बता दे रहा हूं, 0/4 एक कैलकुलेशन, 1/4 दूसरा कैलकुलेशन, 2/4 तीसरा कैलकुलेशन, 3/4 चौथा कैलकुलेशन और 4/4 पांचवा कैलकुलेशन। इन पांचों को उठा करके हमने यहां पे डाल दिया, टेबल तैयार। पहली टेबल तैयार होते ही आप बाबूजी बन गए। बाबूजी कैसे बने, इसको घुमा दीजिए, पलट दीजिए, उठाइए यहां से, इसको ले जाइए यहां डाल दीजिए, ये हो जाएगा 1, यहां पे लीजिए √3/2, यहां पे लिख दीजिए 1/√2, यहां पे लिख दीजिए 1/2 और यहां पे लिख दीजिए 0। और एक मजेदार बात सुनो, जो tan थीटा होता है वो भैया साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 भैया क्या होगा, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा 1/√3, 1/√2 1/√2 सेम 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1/0 मैथ ने डिफाइन नहीं किया, कोई माई का लाल अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया है, इसलिए इसको लिख देते हैं हम लोग नॉट डिफाइन। ठीक है भैया। अच्छा, बाकी मैंने कहा ये सब रेसिप्रोकल है, तो 0 अगर ऊपर है और 0 को नीचे ले आओगे तो यानी 1/0 हो जाएगा। बात समझिएगा। अगर हम लोग ने बताया ना साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान दीजिएगा आप, क्यों, क्योंकि अगर ये 0/1 है तब तो ये 0 है, लेकिन अगर ये 1/0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये 1/0 हो गया, तो 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस में आ जाए, कॉस का उल्टा सेक, 1 का रेसिप्रोकल बिल्कुल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का फिर से हो गया नॉट डिफाइंड। जैसे ही 0 दिखे नॉट डिफाइंड। कॉट जो है वो tan का उल्टा है, 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का हो जाएगा 1, √3 का हो जाएगा 1/√3 और tan जो है वो नॉट डिफाइन है यानी 1/0 है। इसको उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो इसीलिए नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। भैया टेबल तैयार। और ये रूट कहां से निकला, ये कहां से मैंने पैदा किया था, ये मैंने पैदा किया 0 1 2 3 4/4 करके हमने पूरी टेबल अपनी तैयार कर ली है। काम खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन आए धनाधन करते जाइए, फटाफट करते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू उठाइए, पुट करिए, आंसर लेते जाइए। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अगर हम लोग बात करें यहां पे तो कुछ वैल्यूज हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जरा एक बार मैंने बताया ना, हम लोग क्विक रिवीजन पे हैं, हम सब पे अभी क्वेश्चन करेंगे। इन सारी चीजों को रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 हम तो कहते हैं 3 है भैया मेन।
एक तो सबसे पहले हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इनको हम लोग और भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां से निकालो, यहां से दो मिलेंगी। कौन कौन मिलेगा? अगर मुझे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन पता करना है तो ये लिखा जा सकता है, और अगर मुझे कॉस स्क्वायर लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया ये 1 थे, इन्होंने दो और प्रोड्यूस कर दिए, सब मिलाकर के 3 हो गए। तो डरना नहीं है यहां पे कि अरे यार बड़े सारे लिखे हो, ना ना ना, ये एक ही है, ये एक है, यहां से दो मैंने बना लिए। यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा एक नंबर पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 मोर, ये हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब कभी भी दिखे ये 1 आप लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला कई जगहों पे यूज होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। जब कोई ना करे काम तो ये करता है, और ये बच्चे अक्सर यूज नहीं कर पाते, उनको लगता है ये भूल जाते हैं वो, लेकिन ये काम आता है। सिमिलरली यहां भी दो लोग और आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा यू कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड बी नंबर पे आपका आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो भैया देखो, मैंने 3 को 9 बना दिया है और यही चीज यहां पे लिखी हुई है। टेंशन ना लो, परेशान ना हो, परेशान होगे तो परेशान बने रहोगे, परेशान बने रहोगे तो उसका कोई और सलूशन नहीं है। आइए भैया, चलिए भैया, आ गए हम लोग अपने रास्ते पे। बेसिक उम्मीद करते हैं कि खत्म हो गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग आ गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका आ चुका है, और इसी पोर्शन के लिए हम लोग चलते हैं और अपनी चीजों को, अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करते हुए दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो पहला स्लॉट मैंने लिया है वो एमसीक्यू लिया है, और एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, बड़े क्वेश्चंस लेंगे। आइए भाई, चलिए लगते हैं, देखते हैं क्या किया है हमने। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, क्या दे रखा है? tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा है। भाई ये 8 नहीं है, ये भैया ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसको क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया? अब कुछ लोग तो भैया बड़ा टाइम होता है उनके पास, लगता है उनको कि 6 घंटे हैं उनके पास। 6 घंटे नहीं है भाई। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, बट दिए हुए ये जो टर्म्स हैं इसको tan में कन्वर्ट करने की सोच लीजिए और वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। या आप ट्रायंगल बनाइए, tan इज इक्वल टू पी अपान एच, ठीक है ना, p अपान बी, p अपान बी तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालें, फिर साइन कॉस tan रखें। करते रहिए, मत करिए, करिए नहीं, ये मत करिए। क्या करिए फिर? अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? हमने कहा जो आइडेंटिटी गिवन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा और माइनस b कॉस थीटा, ये जो गिवन है भाई इसको tan बनाओ। और tan मैंने आपको पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि tan इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको tan बना सकते हैं अगर इसके नीचे जो है वो cos आ जाए। तो अगर cos यहां ला रहे हो तो cos यहां भी तो लाना पड़ेगा, वरना नाराज हो जाएगा भाई। सबके नीचे cos लाओ। तो क्या करना है कि आपको tan बनाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos थीटा से इसको डिवाइड कर देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो करने के बाद क्या होगा, a साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos, लिख दे भैया, नहीं तो कहेंगे ये यार ये मास्टर स्किप कर गया, और स्किप कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मास्टर स्किप नहीं करेगा, आपको लिख के दिखाया जाएगा b cos थीटा अपॉन cos थीटा
इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आपका काम आधे से ज्यादा हो चुका है। a tan थीटा भैया देखते जाओ प्लस b, क्योंकि cos अपॉन cos कट गया, a tan थीटा और माइनस b cos अपॉन cos कट गया है। भैया पूरी कहानी सेट हो गई हमारी, हमने ना ट्रायंगल बनाया ना कुछ ढूंढा, बस tan थीटा की वैल्यू जो थी उसको उठा के पुट कर दो, वो थे a बाई बी, और ये हो गए प्लस b अपॉन a, और ब्रैकेट में जो भैया दे रखा था a बाई बी, और ये हो जाएंगे माइनस b, तो इनको लिख दो। लिख दिया हमने, हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब हमें बहुत टेंशन लग नहीं रही है, और आप लोगों को भी नहीं लगनी चाहिए। तो ऊपर आ गया भैया a स्क्वायर बाई बी प्लस बी, नीचे आ गया a स्क्वायर बाई बी माइनस बी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ये और ये कट गए, फाइनल हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब कुछ दिख रहा है, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। मेरे हिसाब से दिस इज द राइट आंसर। ना ट्रायंगल बनाना, ना पाइथागोरस लगाना, कुछ नहीं करना है। जब कभी भी tan दिखे तो साइन और कॉस से डिवाइड, हो सकता है क्वेश्चन में कॉट दे रखा होता तो आपको साइन से डिवाइड करना। जब एक चीज कर लें तो उसका ठीक रिवर्स एक चीज चलती है कॉन्सेप्ट में। चलिए आगे बढ़ जाए, तो उम्मीद है दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, और ये दे रखा है। अरे रे 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 रे, तो बड़ा महंगा है भाई क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक दिख रहा है। तो शक्ल इसकी बड़ी खतरनाक है भैया। अब a प्लस बी और a माइनस बी जो नहीं जानता है, इसका मतलब है कि बोर्ड में उसने कोई काम मेहनत किया नहीं है, और अगर नहीं किया है तो बनाओ ट्रायंगल, लगाओ क्वेश्चन बैठ करके, एक नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में। 15 मिनट क्वेश्चन लगाना है तो भैया इसको ट्रायंगल और एंगल बना करके, अपना रेशियो लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालो सब कुछ। लेकिन यहां थोड़ी बुद्धि लगा दो कि भैया ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया a प्लस बी a माइनस बी, यानी हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, फिर यही हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां भी काम हो गया। आगे बढ़ो, फिर एक कहानी आ गई। अभी अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बताया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सारा खेल मैंने खत्म कर दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो भैया, और नीचे आ जाइए, और बचा कौन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो सब मिला करके दोनों पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और भैया ये होता है tan का उल्टा, यानी कॉट होता है, और अगर ये कॉट होता है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बहुत सीधी सीधी बात है कि tan स्क्वायर की वैल्यू अगर 8/7 है तो कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 7/8 होगी। होशियारी भैया बहुत खतरनाक है ये क्वेश्चन, समझ लीजिएगा आप लोग। तो इसलिए यहां ध्यान दे करके आपको चीजें समझना है। tan स्क्वायर थीटा 8/7 दे रखा है, स्क्वायर ना लगा दीजिएगा कहीं पे। तो tan थीटा की वैल्यू जो भी है उसको रिवर्स कर दीजिए, वही वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो 7/8। और इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा A, क्योंकि cot थीटा की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, और स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर गिवन है। कुछ लोगों को लगे कि कॉट थीटा की और उसको स्क्वायर, ना 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 ना, स्क्वायर नहीं करना है। तो ये एक हो गई भाई, ये क्वेश्चन नंबर
2। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये आपको दिमाग की बत्ती जला देने वाले क्वेश्चन है। इफ x tan 45, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। x यानी एक वेरिएबल यूज किया गया 45, ठीक, cos 60, वेरी गुड, इज इक्वल टू साइन 60। तो आपसे कहा जा रहा है साइन 60 इंटू कॉट 60, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सब कुछ टेबल में रखा है। x tan 45 1, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, cot 60, tan 60 होता है √3, इसलिए cot 60 हो जाएगा 1/√3। खेल खत्म। x/2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, और यही आंसर हो जाएगा, और इसका भी आंसर हो गया a। अरे बड़ा अच्छा हो रहा है यार, हर क्वेश्चन में ए ही आंसर आ रहा है। आने तो हमें क्या दिक्कत है भाई, जब दिया गया तो आएगा ही। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे मजेदार काम यह है कि इसको समझने के लिए मुझे तो लगता है, मेरा अपना जो बुद्धि कहती है भाई, कि भैया इसमें जो एंगल दे रखे हैं उसको उठा करके पुट कर दो, क्योंकि साइन 2a की वैल्यू आप जानते नहीं हो, तो a की वैल्यू एक तो 0 हो गई, तो अगर 0 रखोगे तो साइन 0 साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 30 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 60, और ये हो जाएगा 2 साइन 30। ध्यान दीजिएगा, ये आपने जब थीटा की वैल्यू 0 लिया, ये थीटा जब आपने 30 लिया, फिर थीटा की वैल्यू आप 45 लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 90, और ये हो जाएगा 2 साइन 45, और जब थीटा की वैल्यू आपने 60 लिया तो ये हो जाएगा साइन 120, जो कि आप बता नहीं पाओगे, और ये हो जाएगा 2 साइन 60, ये भी आप नहीं बता पाओगे। तो बात खत्म। सेटिस्फाई कौन कर रहा है? 0 ही कर रहा है, लो ये भी होगा 1, बात खत्म, ये भी आंसर हो गया। तो ये थोड़ा कान को इधर से घुमा के पकड़ लो, चिंता मत करो, क्योंकि जरूरी है कि आप थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। आ जाओ भाई इसमें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इज 4, चलो भैया ये 4 सेंटीमीटर हो गए, BD इज 3 सेंटीमीटर। देखो भैया यहां कोने पे इसने बना दिया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पे? एक ट्रायंगल ऐसा बना है साइड में जो कि हमको दिख नहीं सकता है, लेकिन D जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बनाया गया है। यहां पे A है, यहां पे B है। अब ये जो है ये 4 और ये 3 है, तो ये 5 होगा, तो सब मिलाकर के AB की वैल्यू हो जाएगी 5। ये कैसे आया? अब यार ये सब याद रखो, क्योंकि 3 4 5 का एक रेशियो होगा, अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बस काम खत्म। अब आगे कह रहा है CB की वैल्यू आपके पास 12 है, बहुत अच्छा। अब ये भी तो आप समझ ही गए हो, होशियार बच्चे हो तुम लोग। 5 और 12 हो चुका, बचा कौन? 13 ही तो बचेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 हो गया, उसका रूट निकालोगे, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 13। तो अब क्वेश्चन अलग है, सब मैंने निकाल डाला। ये कह रहा है कि बताओ कॉट थीटा, और थीटा यहां है, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। हालांकि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपान परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इसलिए कॉट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस इसका हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 5। यार ये किसी ने होशियारी कर दी है भाई, मैंने नहीं किया है। इसका भी पहला A ही आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 12/5। भाई ये मेरा काम नहीं है, ये जहां से आया वहीं से है। तो बेस हो गया 12 और ये हो गया 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म करने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। अरे भैया बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर बात कह दी गई। क्या है? अब हम बनाने जा रहे हैं यार, देखो हम ज्योमेट्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बने। अरे रे 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 रे, नहीं हम बनाएंगे अब जरूर, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा अब। हाँ, मैं बना के ही रहूंगा। देखो बच्चों,
बन गया है अल्टीमेटली। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, अरे रे रे रे, चलो कोई नहीं, राइट एंगल है लेकिन ए पे तो है। चलो भैया तुम नहीं मान रहे तो हम बनाएंगे ही तुमको। ए बी सी, बी और सी अब आप कहीं भी ले सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। अच्छा, एंगल बी की बात करें तो बी क्या करो, यहां बना लो, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैसे जल्दी होगा? जल्दी का मतलब है कि एंगल बी अगर लेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ये वाली साइड पी हो गई और ये वाली साइड बेस हो गई और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू है 12, ए बी की वैल्यू है 12, तो ये 12 हो गए, ठीक बात। AC की वैल्यू है 5, ठीक है, ये 5 हो गए। BC की वैल्यू है 13, भैया ये 13 हो गए। अब यार ये सब क्वेश्चन तो ना ही कराओ हमसे। अब कह रहे हैं कि साइन B बताओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक B के रिस्पेक्ट में कौन कौन है? साइन B, कॉस B, tan B, बाकी इनका रेसिप्रोकल कॉसेक B, सेक बी। अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन करवा दे रहे हो हमसे? कॉट बी। अब यार आया है एग्जाम में तो क्या कर सकते हैं। अब यह साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज होता तो परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेन्यूज होगा 13। अब यार हम व्हाइट कलर से लिखेंगे, बहुत देर हो गया है, व्हाइट कलर से लिखने का बहुत देर मन कर रहा था मेरा, तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। कॉस बी, बहुत बढ़िया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बबुआ? 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। tan बी, वाह वाह वाह, tan बी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, बहुत बढ़िया। tan बी अगर परपेंडिकुलर अपान बेस है तो भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, ये हो जाएगा 5। अब कोई अगर कहेगा तो घूसा मार दूंगा मैं, ये कर लेंगे आगे। रेसिप्रोकल कर लीजिए, बस काम खत्म, अब नहीं बताऊंगा मैं, ये कर लेंगे, आगे बढ़ जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan A is equal to under root 2 minus 1, if tan A is equal to under root 2 minus 1, show that sin A cos A is equal to under root 2 by 4। बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल बना करके अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। एक ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल में A आप इसको ले लीजिए, B यहां कर दीजिए, C यहां कर दिए, क्योंकि यहां पे tan A गिवन है और tan A अगर गिवन है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और आपको जो गिवन है वो tan A गिवन है, tan A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो गई। और यहां पे जो tan A की वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपको अंडर रूट 2 माइनस 1, इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1, और अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाने के नाते यहां पे आप लिख दीजिए अंडर रूट 2 माइनस 1, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, तो आप जानते हो h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बेस है तो बेस का 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 2b मतलब अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और प्लस 1, सब मिला करके जो सॉल्व होने पे आया वो आया 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 2, ये हो गया भैया h स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2, दिस इज h। नाउ वी हैव ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल वेयर tan A was given, tan A की वैल्यू दे रखी थी और उसी को मैंने यूज करते हुए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाते हुए इसके मिसिंग वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज की थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब आते हैं हम लोग साइन A और कॉस A निकालने की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, खूब आप लोगों ने पढ़ा है, साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखा है अंडर रूट 2 माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज
यहां पे अगर हम देखें तो ये दे रखा है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2, ये वैल्यू पता चल गई। फिर उसके बाद इसी लाइन में, इसी सीक्वेंस में हम लोग कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू यहां पे 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4 माइनस 2√2। सब मिला करके हमने वो जो वैल्यू कैलकुलेट करने की बात की जा रही थी वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। हमको चाहिए था साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए हमने निकाल लिया है। अब मैं इधर का पोर्शन मिटाऊंगा और सीधे वैल्यू रख करके आपको आंसर दे दूंगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो लगभग हमारा काम बन चुका है। हाइपोटेन्यूज मैंने कैसे कैलकुलेट किया था ये मैंने यहां से हटा दिया है। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। आपसे कहा जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखा गया है साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए की अगर हम लोग बात करें तो साइन की वैल्यू यहां पे दे रखी है, वो निकाली गई है अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2 और कॉस ए की वैल्यू निकाली गई है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2। उम्मीद करते हैं कि किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और होनी भी नहीं चाहिए, और अगर हो जाएगी तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए और आप अपना जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। देख मैं इसलिए नहीं रहा हूं तुम्हारी तरफ क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आइए भाई यहां देखिए ये दोनों टर्म जो है वो क्या हो गए, सेम है, रूट के अंदर है। और आपने खूब पढ़ा है कि अगर अंडर रूट ए और फिर से अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट ए बन जाता है। दो स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन आपको ए वैल्यू मिल जाती है। अब आइए जरा यहां पे ये दोनों बाई सेम है तो क्या होगा, अंडर रूट की वैल्यू हट जाएगी तो ये हो जाएगा 4/2√2। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिल गया है। अगर हम लोग यहां पे थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा और रैशनलाइज करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान देना होगा। यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अपोजिट साइन जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसके अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव से, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा और ये रैशनलाइजेशन माना जाता है। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2√2 और नीचे का जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा 16 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जरा यहां पे आपको समझा दूं मैं, यहां पे मुझे लिखना चाहिए था 4 का स्क्वायर क्योंकि ये हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम लोग इसको सॉल्व कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2√2 अपॉन यहां पे हो जाएगा 16 और इसको जब आप स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 और इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। सब मिला करके इसको और एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ टर्म्स यहां से कट गए, 4√2 माइनस 2√2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 16 माइनस 8, ये 8 हो जाएगा। इन दोनों को जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 4। और आप देखें राइट हैंड साइड में आपसे यही कराया जा रहा था, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई है अंडर रूट 2 अपॉन 4। इस वजह से LH लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गए, इसलिए ये हैंस प्रूव्ड हो गया मामला। अब आपको यहां पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ट्रायंगल बना लिया मैंने, रेशियो से कैलकुलेट कर लिया, रिजल्ट बना लिया, रिजल्ट बनने के बाद साइन ए और कॉस ए की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दी। तो उम्मीद करते हैं दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा रूट वगैरह आ गया, एक दो जगह रैशनलाइज करना पड़ गया और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले आ गए, तो भाई देखो सीधे तो खाना नहीं मिलता है आज के दौर में।
आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करिए, फार्मूले यूज करिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, फटाफट क्वेश्चन करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बहुत क्लियरली उन्हें कह दिया कि ये राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी इज 1:√2, और ए बी और ए सी का जो रेशियो, साइड का जो रेशियो है वो 1:√2 दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है, जो गिवन है उसी से शुरुआत कर दीजिए। गिवन आपको है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, तो यहां पे बी होना चाहिए। बाकी अब आपके उस पे यहां पे कोई भी वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं, तो ए हमेशा बेस में लिखिए जिससे आपको परपेंडिकुलर समझने में इजी रहे। ठीक, अब यहां पे आपको जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या मिसिंग है, आपको दिया गया है कि ए बी टू ए सी, द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी इज इक्वल टू 1:√2, या यूं कह दें ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू है 1/√2। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये जो एंगल ए है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लें, हालांकि ए यूज किया गया है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले। इसको जरा कैलकुलेट कर देखिए ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू समझने के लिए ए बी क्या है, इसमें ए बी है बेस, बहुत अच्छे समझिएगा। ए बी क्या है इस ट्रायंगल में, ये है बेस, और ए सी क्या है इसमें, ये है हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपान हाइपोटेन्यूज कहां होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कॉस में। तो इसका मतलब है ये जो है ये कॉस ए की वैल्यू आपको दे रखा है 1/√2, और कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होता है, जब ए की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो भैया ये कहानी हमने पूरी तरीके से आधी से ज्यादा सॉल्व कर दी है। हमने क्या किया, हमको जो गिवन था उसको यूज किया, पता किया कि ये आखिर उस ट्रायंगल की क्या चीजें गिवन थी, किसका रेशियो गिवन था, पता चला बेस और हाइपोटेन्यूज का था। बेस और हाइपोटेन्यूज आप जानते हो वो क्या है, वो है कॉस थीटा। तो कॉस ए, थीटा की जगह पे हमने ए यूज किया है, तो कॉस ए की वैल्यू 1/√2 हो गई। पावर कंपेयर कर दीजिए, पेरीमीटर कंपेयर कर दीजिए, तो cos a की वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब है a की वैल्यू 45 होगी। खूब टेबल में पढ़ा है, खूब याद किया आपने। तो a की वैल्यू 45 हो गई है। बाकी क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है। आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। कुछ नहीं करना है भाई, tan a और a है 45 रख दीजिए, तो 2 tan, हालांकि ये तो शॉर्टकट है, 11th क्लास में आप लोग इन सबको फार्मूले में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो ये सब चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में, यूं ऐसे ऐसे। चलिए भाई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, खूब अच्छे से जानते हैं। मैं लिख दूं भाई, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये आप लोग जानते हैं, टेबल रटाई जा चुकी होगी, रट लिया होगा। तो भैया काम हमारा खत्म हो चुका है। 2 tan 45 हो गया 1 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अल्टीमेटली 2/2 हो जाएगा, और इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो भैया इसका जो कैलकुलेशन है ये हो जाएगा 1। कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, दिखना भी नहीं चाहिए। दिख गया ना, क्योंकि इससे और आसानी से आप क्वेश्चन को करने के लिए सोचें। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि उस एंगल को कैलकुलेट कर लें जो एंगल आपको पुट करना। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं भाई। दूसरा पार्ट है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। 2 tan 45 रख दीजिए, 2 tan 45 अपान 1 माइनस tan 45 का होल स्क्वायर। चलो भैया 2 ये हो जाएगा 1 और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/0, और 2/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो भैया इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
नॉट डिफाइंड हो जाएगी और आप लोग समझ लीजिए कि यहां पे कैलकुलेशन क्या बनेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास नॉट डिफाइंड। वैसे भी थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देता हूं, ये एक 11th क्लास में tan 2a का फार्मूला है। तो tan 2a 2 और a हमने 45 निकाला तो tan 90, तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही आ रहा है कि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपने सीख लिया होगा। पहला काम मैंने क्या किया, एंगल पता कर लिया जो मिसिंग था, रेशियो से साइड के रेशियो से तो एंगल पता चल जाएगा, और एंगल अगर पता हो और एक साइड पता हो तो उसके रेशियो से आपको बाकी साइड्स पता चल जाते हैं। तो यहां पे यही गेम है, यहां पे साइड का रेशियो दे रखा था, हमने एंगल पता कर लिया। एंगल पता किया, इसमें उठा उठा करके रख दी, वैल्यू सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, नए क्वेश्चन के साथ में आते हैं। ये तो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से लगा लें, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन में से आता है। क्वेश्चन है कि अरे भाई ये देखो 34, ये हटा दो, इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, वाह बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल है, अरे भाई एक ट्रायंगल है, ये सब सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी। चलो भैया, एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है यार, बड़ी समस्या है। अब मैं बना के रहूंगा भाई, थोड़ा वेट करो, लेकिन हम बनाएंगे इस बार बहुत बढ़िया। अब हम बना के रहेंगे क्योंकि बहुत दिन तक ये नहीं चलने वाला है, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, बना दिया हमने, चलो कुछ नहीं तो कुछ तो चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि राइट एंगल एट क्यू ये है, इसलिए यहां पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर 25, तो पी कहीं ले लो, आर यहां ले लो, पी यहां ले लो, क्योंकि यहां पे पी की वैल्यूज निकालनी है तो पी थोड़ा बेस में रखो, जिससे परपेंडिकुलर जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या गिवन है, गिवन क्या है भैया, गिवन है राइट एंगल एट क्यू और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू की वैल्यू है 5। बहुत बढ़िया, तो पी क्यू हो गए 5, बहुत बढ़िया। अब बाकी आपको डिटरमाइन करना है, ये वैल्यूज सब निकालनी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये सब वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, जरा यहां पे फार्मूला क्या लगेगा, जरा इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर क्यू राइट एंगल्ड है तो क्या लगेगा भैया, देखो जरा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो हमें पी क्यू या क्यू पी पता है, तो यहां पे रख दो भैया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। ठीक, रिजल्ट आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे एक फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। बोलो भैया, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25, इनको भी रिप्लेस मारो, ये तो हो गए 25 और पी आर माइनस क्यू आर के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन पी क्यू जरूर पता है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर यहां पे रख दो। अल्टीमेटली एक रिजल्ट पता चलेगा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 अपान 25। अब कहोगे ये कहां से ले आया यार, ये बहुत तेज आदमी है, कहीं कहीं से भी ले आते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इसके साथ में मल्टीप्लाई था, इधर आ गया डिवाइड कर गया, फाइनल रिजल्ट आया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो भैया हमारे पास अब दो कहानी चल रही है। कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चली कि साहब चलो भैया उधर पहुंचो, ये देखो कहानी ये चली कि एक जो रिजल्ट था इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये नंबर 1 पे थे, और जो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया इनको नंबर 2 पे मान लिए। अब जरा देखिएगा क्या करने हैं हमको, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या क्या हैव, जो है वो लिखो,
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। देखोगे तो लीनियर इक्वेशन टाइप की चीजें हैं। पी आर क्यू आर ऐड कर दो तो ये खत्म हो जाएंगे, इनको उड़ा दो तो क्या हो जाएंगे 2pr इज इक्वल टू 26। तो भैया pr की वैल्यू हो गई 13। ठीक, pr अगर 13 हो गया तो qr हो जाएगा 25 माइनस 13 मतलब 12। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे सब कुछ लिख देना है। क्या है, pr की वैल्यू है 13 और qr की वैल्यू है 12। अब हमने वो सारा ज्ञान आपको दे दिया है जिसकी जरूरत थी। अब यहां कुछ बचा नहीं है, हमारे लायक तो कुछ नहीं सेवा है यहां पे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं साइन पी। और अगर साइन पी कहा जा रहा है इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और इस एंगल की बात हो रही है, सामने खींच दो लाइन, ये कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर। और साइन पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू डालिए 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालिए 13। खत्म बात। कॉस पी पी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हो गई 5 और ये हो जाएगा 13। दोनों को डिवाइड कर दोगे तब भी tan p आ जाएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल दो तब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं आपको बराबर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, केस बेस बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा दो एक क्वेश्चन और पूछ करके या कुछ ऐसे करके ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। तो इसलिए आप अच्छे से इसको करिए। वजह क्या है, क्योंकि इसमें एक साइड गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, बाकी एक दो साइड का सम दे रखा है और एक साइड गिवन है, तो इससे आपको कैलकुलेट करना है बाकी चीजों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट आइडेंटिटी। चलो भैया आइडेंटिटी, तो भैया आइडेंटिटी में पहले फार्मूला देख लो फिर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम 3 लिखेंगे, बाकी दो दो इसके पीछे छिपे हुए हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। नहीं तो रोज रोज एक ही चीज। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। भैया सब कुछ क्लियर है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक, आ जाइए जरा देख लिया जाए, फिर खत्म करें इसको। लेफ्ट हैंड साइड में जब कभी भी रूट लगा नजर आए उसको अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दीजिए। अब कोई अगर ये पूछेगा रैशनलाइजेशन क्या है तो उसको क्लास 9th में ढकेल दिया जाएगा, क्योंकि क्लास 9th में नंबर सिस्टम में खूब पढ़ के आते हैं। जो डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है नहीं, आगे पढ़ेंगे आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से रैशनलाइज, लेकिन अभी हमारी लेवल यही है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है उसी के अपोजिट साइन से, यानी 1 प्लस साइन दे रखा है तो 1 माइनस साइन से रैशनलाइज कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो देख लीजिए भैया ये आ गया। ठीक, नाउ सी अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और सॉल्व करिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर पे अगर देखें हम लोग, लगा दो भैया, रूट वूट लगाए रखो, नहीं तो फिर यही हो जाएगा, रूट कहां गायब हो गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां से निकलेगा एक, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब अगर आप देखें ऊपर स्क्वायर रूट लगा है और अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ चुके हैं दोनों के दोनों। फाइनल अगर आप देखें तो ऊपर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट काम करेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस स्क्वायर पर रूट लगेगा तो सिर्फ ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है और इसको कंप्लीट आंसर लाने के लिए सेपरेट कर दीजिए। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, और यही राइट हैंड साइड में दे रखा है और यही इसी वजह से ये हेंस प्रूव्ड लिख करके
आप अपने नंबर स्कोर जो भी हैं उसको पा सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर जितने में आता है पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। फार्मूला कुछ नहीं यूज हुआ, रूट लगा दिख जाए तो रैशनलाइज करने के लिए सोचिए, रैशनलाइजेशन जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर आ जाए भाई। अब ये दूसरा एक कंटेंट है जिसमें हम 3 मार्क्स पे बात करेंगे। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छे मैंने लिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको क्वेश्चन को आप लोग देखिए, करिए इसको। मैं एक बार ट्राई करता हूं इसको फिर से। चलिए भाई, फिर से क्यों नहीं, अभी हमने किया ही नहीं यार, फिर से क्या बात हो गई। चलो भैया दोबारा देख लेते हैं। अरे फिर दोबारा देख लेते हैं, अभी तो करें नहीं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। देखिए भैया, साइन थीटा, ये क्वेश्चन में कुछ फार्मूले ज्यादा लगने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, जब आप एलसीएम ले लेंगे दोनों का सेम, तो भैया ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अभी कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व कर लो। अंदर भेजिए साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां भी काम खत्म। साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा रहने दो, ये वाले टेन को बदल दो। कैसे बदल दो? इसको बदल दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से और इनटू कॉस थीटा ये कर दो, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए। ठीक, बचे कौन कौन, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। चलो भैया छोटे हो जाओ, चलो उधर किनारे, ये लो भाई, पहुंच गए अपने रास्ते। आइए वापस, ये दोनों कट गए, बचे कौन? जो बचे उनको लाओ भैया बाहर। कौन कौन बचा? साइन थीटा बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, प्लस टेन थीटा बचा और माइनस साइन थीटा बचा, होल अपान साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देख भैया, ये और ये एकदम बिल्कुल निगेटिव पॉजिटिव है, ये रहने नहीं चाहिए, हटा दीजिए इनको, खत्म कर दीजिए। खत्म हो गए वो, जान की अपनी आहुति दे दी उन्होंने। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और भैया टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत मेहनत है, आइडेंटिटी में जितना लगाओगे उतना कम है, ये कट गए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाते हैं कॉट थीटा। टेन बहुत आ रहा है बार बार। अब इसको भी चेंज करो, किसको? ये टेन, क्योंकि हमारे आंसर में कहीं भी टेन नहीं है, तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गए भैया। ठीक, कौन कौन बचा? 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। मुझे लगता है कि ये राइट हैंड साइड में यही लिखा है, इस वजह से हेंस प्रूव्ड करिए और पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में उठा लीजिए। तो भैया चाहो तो यहीं पे टैन वैन बदल दो, ना दिल करे, मन नहीं मान रहा है तो ऐसे कर लो
कई सारे तरीके हो सकते हैं कैलकुलेशन के, उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आंसर सही होना चाहिए। एग्जामिनर बाबू जो बैठे होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको समझ में आना चाहिए, बाकी टेंशन ना लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ जाओ, देख लो क्वेश्चन यार। बहुत बढ़िया। सेक स्क्वायर प्लस, अरे यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर का मतलब वो 1 नंबर नहीं, नंबर 1 नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे आएगा। अरे यार ये बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? यहां पे सेक और कॉसेक है और यहां पे टैन और कॉट है, बुद्धि लगा दो। अभी अभी मैंने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। चल भैया आ जाओ महोदय, अब आ जाओ इधर, क्योंकि ये तुमको याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर वो लिखो, क्योंकि हमें टैन कॉट लाना, तो इनको लिखो। कौन है ये? इनको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। ठीक, प्लस इधर आ जाओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इनको लिख दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, ये हो जाएंगे 1 प्लस 1 2 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, एक काम और कर सकते हैं, छोड़ो इसको, थोड़ा आसानी से करो, जाने दो, ये मत करो। नहीं भाई मैं एग्रीड नहीं करता हूं इसको, छोड़ो छोड़ो इसको, हटाओ और इजी लो। क्यों हम लोग बेवजह काम बढ़ाएं अपना, छोड़ो और दूसरा तरीका लो, छोड़ो। चलिए जाने दीजिए, भूल चूक लेनी देनी। लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ यार, जब सीधे कान पकड़ा जा सकता है तो क्यों घुमाएं हम बेवजह हैं? एलसीएम ले लीजिए भैया, ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ये इधर चले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर चले जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, जरा और सॉल्व कर लो। अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इनको समझना है, इनको समझने के लिए ये रिजल्ट बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना? हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको बनाना है मुझे। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो थोड़ी सी बुद्धि लगा दीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है। हाँ ये तो हो गया भैया 1 अपॉन कॉस। अब हमको लाना है ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो जरा, ये जो 1 है, कौन? ये जो 1 है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कई तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन अभी जो सबसे बेसिक तरीका है वो है कि इसको हम लोग लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो 1 होता है भाई, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको आप सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट का मतलब क्या है कि एलसीएम दोनों पार्ट पे ले लीजिए। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पे हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां पे आइए, इसको सॉल्व करिए, और ये हो जाएगा टैन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस, एक कॉस यहां से कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और यही भैया राइट हैंड साइड में दे रखा है, और इसीलिए ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही थी आपको इसमें समझने में, कोई परेशानी में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूले का कमाल है। सिर्फ एक ही फार्मूला है टैन और कॉट को रिलेट करने वाला, टैन और सेक को रिलेट करने वाला। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और आपको प्रूफ करना है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब सब कर चुके हैं तो ये भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए ले लिया भैया, इसमें से सेक स्क्वायर ए बाहर ले लीजिए,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तो ये हो गए। ठीक, यहां आ जाओ, ये वाला जो सेक स्क्वायर है इसको भी लिख लो। क्या लिख लो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये ऐसे हो गए। ठीक, अब क्या क्या था, ये यहां से आए हैं, क्या था समझ लो भैया। इस वाले सेक को हम ये लिख सकते हैं और इस वाले सेक को भी हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दो। अब देखो, दो लोग, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रहने चाहिए, गड़बड़ा देंगे लोग, समझ रहे हो नहीं? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। दोनों को उठाओ भैया, मल्टीप्लाई कर दो। ये निकले इनसे मिले, ये निकले इनसे मिले, इनसे मिले तो टेन स्क्वायर ए आ गया, और जब इनसे मिले तो टेन की पावर 4 आ गया, और ये रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ चुके हैं तो भैया हमारा काम हो गया है खत्म, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ये हो गई कहानी, कहानी इनकी हो गई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में, मतलब मुझे लगता है इस साल कहीं नजर आ जाएगा, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा आप लोग। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। क्या बने? ये है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन सबको पहले साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या होगा देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं ये कॉस स्क्वायर होता है, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया ये। ठीक है भाई, यानी मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया है साइन में, और इसको भी चेंज कर दिया है साइन में। वजह क्या है? क्योंकि हमको साइन में ही यहां पे रिजल्ट दे रखा है। ओके, कोई समस्या ऐसी है नहीं यार। देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां से साइन स्क्वायर निकाल लो। यहां से जब आप साइन स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट? ये तो हो गए, प्लस 1 माइनस यहां भी ब्रैकेट में लगा करके साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दूसरे हो गए, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, मैंने एक्सपेंड कर दिया है। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, लेकिन यहां पे होल स्क्वायर लगाना ना भूलें आप। इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा, प्लस 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा पे होल स्क्वायर। रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। तो भैया 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और कहां चले थे हम? इसको हम चलाए थे यहां से। तो पता ये चला, क्या पता चला कि अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू देखें, ये 1 आया है, और इसी वजह से ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो हमें नहीं लग रहा कि कोई ऐसी समस्या इस क्वेश्चन में है। आपको सबको साइन में बदलना है, और गिवन आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट यही है कि वो प्रूफ हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। यार इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं 1 2 3 मेथड करा दिया जाए, मजा आ जाए फिर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आसान वाला। तो एक मेथड पहले ये कर लेते हैं, फिर पेज जोड़ देंगे इसमें, यही कर सकते हैं। मान लो कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा है। ठीक, ये नंबर 1 है। और
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा है। अब मुद्दा ये है, कुछ लोग इसको आइडेंटिटी को सही मान करके प्रूव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये तो आपको प्रूफ करना है ना, तो ये आप इसको यूज करके ये लाइए तो ज्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से करते हैं इसको, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो ये गिवन है, ये चीज है गिवन। अब इसको यूज करके वो लाना है, तो इसके कई सारे तरीके हैं। अगर हम कॉस उधर भेज दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब हमको जो रिजल्ट लाना है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को रूट 2 साइन लाना है। तो इसको हम इधर भेज दें तो साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 इधर ले आए और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको हम रैशनलाइज कर दें, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कई बार फंसा देता है ये, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो फंसा देगा। इसको रैशनलाइज कर दें, क्या करें कि साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा रूट 2 के साथ में मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा, और नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अल्टीमेटली रूट 2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, 2 माइनस 1 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, कोई टेंशन लेना नहीं है। और इसको उधर भेज दे हम लोग तो रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। एक तो तरीका ये हो गया। अब मुझे लगता है यार सबसे अच्छा तरीका ये, छोड़ो जाने दो, क्या करना है 4 बार पढ़ने की, क्या करो कॉस को उधर ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, अब कोई कहते सर अब ये कैसे हो सकता है, तो ये गिवन है तो ये भी लाया सकता है। अब जब जैसे यहां पे क्या है कि इधर वाला चेक कर लो कि रूट 2 कॉस दे रखा है, साइन लाना है तो साइन इधर बचा के उधर ट्रांसफर करो, और अगर ये कहता है ये गिवन है ये प्रूव करो तो आप कॉस को उधर ट्रांसफर करते। तो ये सवाल यही है आपको समझने के लिए कि जब आपको यहां पे साइन प्रूव करना है तो साइन रोकिए, बाकी सबको उधर जाने दीजिए। जब आपको ये पलट दे क्वेश्चन, कॉस प्रूव करने की बात है तो इधर जो है वो कॉस रोकिएगा, साइन को उधर जाने दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको समझना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये गिवन है, समझ लीजिए फिर से। इस कॉस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर इन दोनों में से कॉस कॉमन ले लिया, ये बच गया रूट 2 माइनस 1। यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 माइनस 1 से इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब ये साइन जो है ये दोनों से जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो ये रूट 2 साइन थीटा हो गया और साइन प्लस हो गया अपॉन 2 माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। साइन को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, रिजल्ट आ गया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू रूट 2 साइन थीटा होगी अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा गिवन है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते, छोड़ो उसको बार बार, क्या मतलब, ये तो और इजी है भाई। x is this, y is this, z is this, prove that r square is equal to, तो भैया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है तो उसमें टेंशन ले नहीं, फटाफट करो। x स्क्वायर ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर c, दूसरा y स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर सी, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैंने निकाल दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल दिया है, इन सबको स्क्वायर्स को सम करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, थोड़ा छोटा कर दिया जाए भाई, हाँ ठीक, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भैया, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन दिखा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। दोनों का पैरामीटर सेम है और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आप बार बार पढ़ रहे हो, नया नहीं है आपके लिए। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। और चले, अब क्या कॉमन है, अब आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, अब सेम पेरीमीटर बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर। और यही बात यहां पे बताया गया था कि आर स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी की कड़ी में एक और क्वेश्चन आपको मिल गया और प्रूविंग के साथ में मिल गया, सो हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना था, एक्स दे रखा है स्क्वायर करिए, वाई दे रखा है स्क्वायर करिए, जेड दे रखा है जेड का स्क्वायर करिए, तीनों को उठा करके ऐड कर दिए, फार्मूला लगाते जाइए, रिजल्ट आ गया, काम खत्म, आगे बढ़ जाइए। चलिए, a cos theta minus b sin theta is equal to c, prove that a sin theta plus b cos theta is equal to plus minus under root a square plus b square minus c square। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, a cos theta minus a cos theta minus b sin theta is equal to c on squaring both side, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा और c, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, इसको हमको ये बनाना है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपको इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगा करके काम को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यह है। अब आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, क्या लगानी है, देखो जरा, हमारा आइडेंटिटी क्या है, ए के साथ में साइन थीटा है, बी के साथ में कॉस थीटा है और यहां पे ए के साथ में कॉस थीटा है और बी के मतलब ठीक उल्टा चल रहा है। तो इसको बना दो, बना क्या दो, ए वाले के साथ में ले आओ जो जरूरत है, बी वाले के साथ में ले आओ वो जो जरूरत है, बाकी जो जैसा है वैसे रहने दो। तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको दूसरे कलर से करा तो आप समझ जाएंगे, ए स्क्वायर के साथ में ले आओ 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बेहतरीन तरीका बता दिया है कि जब आप इसको एक्सपेंड कर लें उसके बाद आप फंस जाएंगे। तो एक सिंपल तरीका यह है कि आप उसको देखिए कि लाना क्या है, आना क्या है, कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन ये था कि साहब यहां तो ए के साथ में कॉस है और यहां पे ए के साथ में साइन है, तो यहां जब हमने एक्सपेंड किया तो ए के साथ में कॉस ही चिपका हुआ है, तो उस कॉस को हटाओ। उस कॉस को कैसे हटा सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने, बस बात खत्म, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, अब जो जहां जहां से वैल्यूज मिल रही हैं उन वैल्यूज को हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये एक तरफ, बाकी इनके 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 साथ में निगेटिव है तो माइनस बाहर कर लो। अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, जरा छोटा कर दिया जाए भाई, प्लस 2ab और कौन बचा? प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा का सी स्क्वायर। ओके, मुझे तो नहीं लग रहा भाई अब कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, समस्या सब मैंने समाधान कर दिया है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मन ना करे इसको एक्सपेंड करेंगे देखेंगे यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, चलिए भैया इसको उठाइए, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये माइनस इधर जब जाएगा तो क्या कर देगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यही तो भैया कलाकारी है। कलाकारी ये है, ये माइनस जब इधर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस कर देगा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या? और आप जानते हैं कि अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस साइन के साथ में हो जाएगा। इस वजह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और इसी के रिस्पेक्ट में हमारी बात कंप्लीट हो रही है और जो कहा जा रहा था वही रिजल्ट मैंने निकाल दिया है कि साहब ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर सी है तो आपको प्रूव करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस की भरमार है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। चलिए भाई, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कोशिश करते हैं, जरा जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक थीटा प्लस टन थीटा पी दे रखा है तो जल्दी हो जाना चाहिए। एक फार्मूला आपको मैंने बताया कि साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहां पे तो कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो हमको ये बात प्रूव करना है कि P की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा। अच्छा, 2-3 तरीके हैं। अगर आप P की वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर दें, देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, P की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो है पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। कोई समस्या नहीं है। P की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1। एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, बहुत ध्यान से करने वाली बात है ये।
सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा, यानी दिस और दिस। यहां से आप समझ सकते हैं इसको। चलिए यहां से मैं हटा देता हूं, 1 मिनट। यहां से आप निकाल सकते हैं इसको समझ लीजिए आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको और इसको मिला करके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। नीचे आ जाइए। नीचे में अगर आप लोग 1 प्लस tan स्क्वायर को मिलाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक, हमने क्या मिलाया है, इसको और इसको मिलाया है यहां पे। ठीक, चलिए भैया थोड़ा सा जगह बना ली जाए, आ जाओ भाई, ये हो गया। ठीक, अब आइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो है ही है और tan थीटा भी कॉमन है। क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा और सेक थीटा बचेगा अपॉन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 सेक थीटा कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा और एक tan थीटा यहां बचेगा। देखें समझ में आ गई होगी ये बात, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बचा कुचा जो भी है उसको ऑपरेट कर दीजिए। tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया साइन थीटा। और यही आपको प्रूफ करने की बात की जा रही थी कि साहब पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू साइन थीटा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, नया क्वेश्चन ये है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप जरा देख करके ध्यान से करिएगा, और ये क्वेश्चन अगर आप उलझ गए तो उलझे ही जाओगे, इसलिए उलझो नहीं। पहले स्मार्ट तरीका लगाइए। स्मार्ट तरीका ये कहता है कि पहले हमको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कर डालिए आप। क्या इन्होंने कहा कि साहब कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m, ये हो जाएंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1 इज इक्वल टू m। इनको मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू m। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू m। ये हो गए सॉल्व वॉल्व करके m। अच्छा, अब फिर आ जाओ n को लेकर के। n कौन है, n है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गए n। ये हो गए नंबर 2। ये दो लोग भैया निकल के आ गए। और अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा, नहीं तो 3 घंटा भी कम पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं, 9 करके देख लेना। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो m और n की वैल्यू हमने निकाली, इसमें पुट कर दो m स्क्वायर इंटू n। m ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर इंटू n। 1, ओहो यहां भी जरा सॉल्व कर दे जरा इसको जल्दी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये नंबर 2 करिएगा आप ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इंटू n। n ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 प्लस m, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू n स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर होल पावर 3/2। छोटा कर ले, नहीं तो भैया कट जाएगा ये। चलिए चलो भैया चलो, पहुंचो वहां पे, ये लो
ठीक, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पे आइए, अब यहां पे अगर हम लोग आए, देखें, समझें, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3। अब आप लोग जब देखेंगे, समझेंगे, सारे टर्म यहां पे कैंसिल हो रहे होंगे, एक इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचे? बचे कॉस क्यूब थीटा की पावर हो गया 2/3। यहां पे आ जाओ, यहां पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गए, ये बचे एक कट गए, ये हो गए साइन क्यूब थीटा, लेकिन यहां पे पावर जो लगा है वो 2/3 लगा है। आप समझ रहे हो, होल पावर 3 हो गया, ये 3 हो गया, दोनों कैंसिल होकर के क्या बचने वाले हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे कट के क्या बचने वाले हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और यही आपको प्रूफ करना था, इस वजह से इसको भी हम बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। की क्या है? गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र लेना है, तो गुरु मंत्र यह है कि भैया जो m और n दे रखा है इसको सॉल्व कर डालिए, वरना आप इनको लेकर के सॉल्व करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगी। हाँ, अच्छे क्वेश्चन के साथ में हम लोग एक और ये नया क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, 5x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 5 अपान x इज इक्वल टू tan थीटा। 5x इज इक्वल टू सेक थीटा, 5 अपान x इक्वल टू tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, अलग अलग कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। कैसे? x इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 5, एक ये आ जाएगा, एक हो जाएगा 1 अपान एक्स इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 5। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पे कर दीजिए, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, और आपको चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर 5 के साथ में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर है, ये आएगा 5, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25। सब मिलाकर के मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 इंटू 1 अपान 25 बाहर ले लीजिए, कॉमन है, अंदर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो, इसलिए ये हो जाएगा 5 अपान 25, और इसका आंसर हो जाएगा 1 अपान 5। ये 1 कैसे हो गया? खूब पढ़ा है आपने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दीजिए, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जैसे ही दिखे, इसकी वैल्यू आप 1 रख दीजिए, तो ये रिजल्ट आ गया। और अब पता चल गया कि 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान 5 होगी। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को भी आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम है, यहां भी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और यहां पे cot की वैल्यू निकाल। तो मैं जरा सा सॉल्व करूंगा, बाकी आपको करना है। यहां का x हो जाएगा cosec थीटा अपॉन 2, और यहां का 1 अपान x हो जाएगा, यहां से देखिएगा ये हो जाएगा cot थीटा अपॉन 2। दोनों को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, वहां भी आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। रिजल्ट आपके सामने है, सॉल्व कर लीजिएगा और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद ये करता हूं मैं कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा होगा,
बहुत अच्छे से सीखिएगा। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही होगी उन क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए और कोशिश करिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज को बढ़ाइए, वैरायटी बढ़ाइए। वैरायटी बढ़ाने का सिंपल तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो भी हैं उनको लगाना शुरू करिए, बहुत अच्छा होगा। धैर्य बनाए रखिए पढ़ाई के साथ में और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करिए। तो उम्मीद करते हैं हमारा चैप्टर ये बहुत अच्छा हुआ होगा आपको, और अगले वीडियो में हम जरूर और एक कोई बहुत अच्छा चैप्टर लेके आएंगे जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट बनाने में और उन दोनों में आपका हेल्प मिलती रहे, मदद आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आगे हम लोग नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे।